अच्छा जी। ये आप एक नेटवर्क देखें, वही हमारे पास लोकल ब्रिज वाला नेटवर्क है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ टाइल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, कुछ टाइल्स वीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्ट लेयर की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही हो? अच्छा चलें, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो ए और एफ का जो लिंक है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टाई है। ठीक है। तो अब बताएं कि अब कोई स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्ट लेयर की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है? सर ए और एफ स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरफ ए और सी भी स्ट्रॉन्ग है, बट एफ और सी वीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नहीं, वायलेशन नहीं है। टाई तो है ना, चाहे वीक टाई है लेकिन टाई तो है। तो ये वायलेशन नहीं है। लिंक भी ना हो यानी सर उसमें। सर स्ट्रॉन्ग सर ए ए और जी के ट्राइडेक्ट बीच में वायलेशन है सर। स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्ट लोयर की वायलेशन तब होगी जब हमारे पास जब वो लिंक एग्जिस्ट ही ना करता हो सिरे से। ठीक है, सर मतलब अगर ए हम और लोग जी के बीच, एक्सप्लिसिटली देखें तो अब हमारे पास जो है वो, सॉरी ए और जी के दरमियान सर। एक सेकंड आते हैं हम लोग उसके ऊपर। अब हमारे पास ए और सी, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाई है, और ए और बी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाई है। ठीक है। तो यहाँ पे वायलेशन हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह ए और सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाई है, ए और बी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाई है, और बी और सी में हमारे पास वीक टाई है। ठीक है, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारे पास वायलेशन नहीं हो रही। ठीक है जी, अब क्लियर जी? अब बताएं। यस सर, क्लियर। सर ए और जी के बीच में वायलेशन हो रही है इस केस में। अच्छा, पहले ये बताएं कौन सी नोड वायलेट कर रही है और वायलेशन किस वजह से हो रही है? सर रिलेशन सर नहीं है एफ ए और वायलेट कर रही है, एफ इज एफ द वायलेट वायलेटिंग कर रही है नोड। और इस वजह से, यस सर, और ए और ठीक जी है, के बीच में सर वो कनेक्ट। क्यों हो रही है? एफ जो है वो हमारे पास क्यों वायलेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्लोजर की प्रॉपर्टी को? कि हमारे पास जो एफ और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग टाई है, एफ और जी के बीच में स्ट्रॉन्ग टाई है, और जी और ए के बीच में हमारे पास कोई टाई नहीं है। ठीक है, तो एक वायलेशन हमारे पास एफ स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्लोजर की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है, और वायलेट करने की वजह क्या है? कि हमारे पास एफ का ए से स्ट्रॉन्ग टाई है, एफ का जी से स्ट्रॉन्ग टाई है, लेकिन ए और जी का आपस में जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाई नहीं है। और कोई वायलेशन हो रही है? और कोई नोड वायलेट कर रही है? सर ए और एच के बीच में भी वायलेशन ना सर, वो वायलेशन नहीं होगी। जी, सर बी और जी की काउंट होगी, बी और जी के दरमियान। बी और जी वायलेट कौन सी नोड कर रही है? एच। एच वायलेट कर रही है, क्यों? तो दो वीक नोट्स हैं लेकिन नोट्स तो है ना। टाइज है नहीं, वीक टाइज जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्लोजर का वीक टाइज से ताल्लुक नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्लोजर की प्रॉपर्टी के लिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाई का होना जरूरी है। इसे आप ये देखें ना कि आपके पास जो है वो दो आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है वो जानते होंगे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ट्राइडेक्लोजर की हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है तो वो हो सकता है कि मतलब आपस में जो है वो ना जानते हो एक दूसरे को, दैट इज फाइन। तो अगर हमारे पास यहाँ से अभी फिर हमें एक और चीज़ भी पता लग गई कि अगर हमारे पास ए और सी के बीच में वीक टाई है, ठीक है, और ए और बी के बीच में वीक टाई है, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास कोई वायलेशन नहीं हो रही। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए और सी तो बस वैसे ही एक दूसरे को जानते हैं, मतलब कोई बहुत क्लोज टाई नहीं है। ए और बी भी वैसे ही एक दूसरे को जानते हैं कि बहुत क्लोज टाई नहीं है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वायलेशन नहीं हो रही। ठीक है जी। तो यहाँ पे उस लिहाज से फिर अगर देखें तो हमारे पास जो है वो बी और जी के दरमियान वी डू नॉट एक्सपेक्ट एन एच। अगर नहीं है तो इससे हमारे पास वायलेशन नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एफ को देखा है, और एफ की जो हमारे पास वजह बनी है, एक वजह ये बनी है कि ए और जी के बीच में लिंक नहीं है,
और कोई और भी लिंक होना चाहिए था जो नहीं है? ये सर ए और जे के बीच में नहीं है सर। ए और जे के बीच में भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफ का जो है वो जे के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है, एफ का एस के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है, तो एक हमारे पास जो है वो मिसिंग एच ये है ए और जी के बीच में, दूसरा मिसिंग एच हमारे पास ये है जे और ए के बीच में, और कोई है? सर सी और जे भी काउंट नहीं होगा इस तरह से तो। हाँ जी, वो एफ आपके के पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टाई होना जरूरी है ना। तो अब एफ और सी के दरमियान में बीच में क्योंकि हमारे पास वीक टाई है, तो अब सी और जे में अगर टाई नहीं है तो इट वॉन्ट टेक मच, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग टाई डिक्लोजर की प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक और नोट नजर आ रही है जो वायलेट कर रही है। और इनफैक्ट उसकी वजह से मल्टीपल वायलेशंस हो रही हैं। Anyone? सर सर जी और के एफ और डी के बीच में सर। वायलेट कौन सी नोट करेगी? ए नोट कर रही है सर इस केस में। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी जो वायलेशन हो रही है दूसरी जो हमारे पास वायलेशन हो रही है वो हमारे पास नोड ए जो है वो वायलेट कर रही है। और क्यों वायलेट कर रही है? अगर हम लोग देखें ए का एफ के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है, ए का डी के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है, तो वी डू एक्सपेक्ट के एफ और डी के बीच में भी एक एज होना चाहिए। तो हमारे पास ये एज नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। इसके अलावा और कोई एज होना चाहिए जो नहीं है? सर एफ और ई के दरमियान। एफ और ई के दरमियान में भी जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो ए के इनफैक्ट जितने भी हमारे पास नेबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है बी के अलावा ना, तो ए ई ए डी ए सी ये तीनों स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। तो एफ के जो है वो सी के साथ तो है, चले यहाँ पे इस एफ सी की वजह से हमारे पास वायलेशन नहीं हो रही, लेकिन एफ का डी से भी ताल्लुक होना चाहिए, एफ का ई से भी ताल्लुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइड क्लोजर की प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट होगी। ठीक है जी, इसमें किसी को भी क्वेरी हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो?